दोस्तों, अगर आपको भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच खेला गया कांटे का रोंगटे खड़े कर देने वाला सबसे रोमांचक मुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो का लाइक टारगेट केवल 500 लाइक का है दोस्तों, तो वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान के बीच खेले गए कांटे के घमासान में तो एक नया इतिहास लिखा गया है, जहां भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत में कमाल की बॉलिंग करी, पाक के टॉप ऑर्डर की धज्जियां उड़ा दी, तो फिर पाकिस्तान ने भी तगड़ी वापसी कर मैच को ऐसे हालात में पहुंचा दिया। कहना मुश्किल था कि कौन सी टीम बाजी मारेगी, तो दिखाएंगे आपको। इंडिया पाकिस्तान महामुकाबले की सांसें थाम देने वाली पूरी हाईलाइट का वीडियो तो हमारे साथ अंत तक बने रहे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि बाबर, रोहित और कोहली रिजवान में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का सबसे बड़ा मुकाबला आखिरकार यहां दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहां पाकिस्तान के सामने खड़ी थी भारतीय क्रिकेट टीम। पूरा स्टेडियम इस ऐतिहासिक मुकाबले का गवाह बनने के लिए खचाखच भरा हुआ था और मैच की शुरुआत में ही जब सिक्का उछाला गया, तब टॉस के बॉस बने पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान और उन्होंने पहले बैटिंग करने का फैसला किया। टीम इंडिया बिना किसी बदलाव के साथ पाकिस्तान को चारों खाने चित्त करने के लिए दुबई मैदान पर आई थी। पाकिस्तान की तरफ से रणों की बारिश करने के इरादे से बाबर आजम के साथ इमाम उल हक की खतरनाक जोड़ी मैदान में आई थी। दूसरी तरफ भारतीय गेंदबाजी आक्रमण की शुरुआत की मोहम्मद शमी ने, लेकिन दोस्तों पहले ओवर में ही शमी की लाइन लेंथ काफ़ी खराब रही। उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि एक साथ 5 वाइड फेंक दी, जिसके चलते फ्री के ही पाकिस्तान को ढेर सारे रन मिल गए थे। जी हां दोस्तों, इन दोनों खिलाड़ियों ने बेहद संभाल कर लेकिन अपनी टीम को एक मजबूत शुरुआत दिलाई और सेट होने के बाद तो इन्होंने बाउंड्रीज की बारिश ही जैसे कर दी हो। चौथा ओवर लेकर आए थे हर्षित राणा। उन्हें आड़े हाथों लेते हुए बाबर ने अपनी क्लास दिखाई और मिड विकेट के क्षेत्र में एक खूबसूरत चौका बटोरकर 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को खामोश कर दिया था। तो शानदार कवर ड्राइव से अगली ही गेंद को एक बार फिर चौके के दर्शन करा दिए। 6 ओवर में पाक का स्कोर 22 रनों तक पहुंच चुका था। मोहम्मद शमी आज तकलीफ में नजर आ रहे थे। गेंदबाजी करने में उन्हें काफी प्रॉब्लम हो रही थी। शायद यही वजह थी कि टीम इंडिया को शुरू में एक विकेट भी नहीं मिल पाया था। भारतीय टीम विकेट के लिए तरस गई थी। कप्तान रोहित के चेहरे पर शिकन सॉफ्ट तौर पर देखी जा सकती थी। हालांकि दूसरी तरफ से हर्षित बेहतरीन बॉलिंग कर रहे थे, वह रन बिल्कुल भी नहीं दे रहे थे। लेकिन टीम इंडिया को विकेट चाहिए था, इसीलिए रोहित ने 7वें ओवर में बॉलिंग में तुरंत बदलाव किया और अपने सबसे भरोसेमंद हार्दिक पांड्या को बुलाया, इसी उम्मीद से कि वह टीम इंडिया को बड़ी सफलता दिलाएंगे। उन्होंने शुरुआत तो शानदार की थी। पहले 4 गेंद पर उन्होंने बाबर आजम की सिट्टी पिट्टी गुल कर दी। उन्हें पल्ले ही नहीं पड़ रहा था कि गेंद आती कहां है और जाती कहां है। लेकिन दोस्तों 5वीं बॉल में बाबर ने एक खूबसूरत कवर ड्राइव से चौका भी ठोक दिया था। मोहम्मद शमी अब तो मैदान से ही बाहर जा चुके थे। यह टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा झटका था, क्योंकि उनकी फिटनेस भारतीय गेंदबाजी की ताकत को आधा कर रही थी। ऐसे में अब शमी के बाहर जाने के बाद रोहित के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था और 8वें ओवर में उन्होंने सीधा स्पिन गेंदबाजी का रुख किया। उन्होंने बुलाया अक्षर पटेल को। लेकिन दोस्तों आज तो रोहित का हर एक प्लांट फ्लॉप साबित हो रहा था। जहां अक्षर पटेल का स्वागत भी बाबर आजम ने एक खतरनाक चौका लगाकर किया था। यह खिलाड़ी तो आज अपने बल्ले से आग उगल रहा था। ऐसा लगा था कि वह सिर पर कफन बांध कर आए थे। भारतीय गेंदबाजों और टीम इंडिया की हालत खराब नजर आ रही थी, क्योंकि अब तक टीम इंडिया को एक सफलता नहीं मिल पाई थी। 8 ओवर का खेल बीत गया था। पाकिस्तान ने 37 रन बना लिए थे और भारतीय टीम विकेट के लिए तरस रही थी। यहां तक कि दोस्तों 9वें ओवर में हार्दिक पांड्या का स्वागत एक बार फिर बाबर आजम ने चौके से किया था। लेकिन दोस्तों हार्दिक भी किसी से कम नहीं है। अपनी बेइज्जती का बदला लेते हुए हार्दिक ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया और बाबर आजम को विकेटकीपर केएल राहुल के हाथों कैच आउट करवाकर टीम इंडिया को सबसे बड़ी पहली सफलता दिला दी थी, जिसके बाद तो पूरा स्टेडियम खुशी से ही झूम उठा था।
तो दोस्तों, टीम इंडिया को पहली सफलता मिलने के बाद अब पाकिस्तान की तरफ से मैदान में मोर्चा संभालने आए थे साउद शकील, जिन्होंने आते ही चौके से अपना खाता खोला और अपने तेवर टीम इंडिया को दिखा दिए। लेकिन दोस्तों, यहां से तो पूरे मैच का पांसा ही पलट गया। जी हां दोस्तों, पावर प्ले के अंतिम ओवर में गेंद लेकर आए थे कुलदीप यादव, जिनकी दूसरी बॉल में इमाम उल हक ने फुर्ती से सिंगल चुराना चाहा, लेकिन उस गेंद की तरफ चीते से आकर अक्षर पटेल ने ऐसी डायरेक्ट थ्रो मारी कि इमाम उल हक के तीनों विकेट क्रीज पर पहुंचने से पहले ही उखाड़ फेंके। और इसी के साथ पाकिस्तान के दोनों ओपनर पवेलियन की राह पकड़ चुके थे, जहां इमाम उल हक 26 बॉल में केवल 10 रन बना पाए। 47 पर टीम इंडिया ने पाकिस्तान के 2 बल्लेबाजों को घुटनों पर ला दिया, जिसके बाद तो पूरा स्टेडियम इंडिया इंडिया के नारों से गूंज उठा था। 10 ओवर में पाकिस्तान ने 52 रन 2 विकेट के नुकसान पर बनाए थे। इस मुकाबले में टीम इंडिया का शिकंजा साफ तौर पर देखने को मिल रहा था। भारतीय क्रिकेट टीम की वापसी से पाकिस्तान मुश्किल में नजर आ रही थी। अब मैदान पर मोर्चा संभालने 2 नए बल्लेबाज साउद शकील के साथ कप्तान मोहम्मद रिजवान मौजूद थे। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम मुसीबत के दलदल में फंसी हुई थी और यहां से भारतीय गेंदबाजों ने कसी हुई गेंदबाजी से इन दोनों बल्लेबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। रनों की रफ्तार में बिल्कुल लगाम सी लग गई थी। पाकिस्तान की पारी, जो शुरू में बुलेट ट्रेन की तरह भाग रही थी, अब वह कछुए की रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। दोनों बल्लेबाजों के लिए रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं दोस्तों की देखते ही देखते 20 ओवर निकल चुके थे और पाकिस्तान की टीम मुश्किल से 79 रन बना पाई थी। टीम इंडिया का दबदबा इस मैच में साफ तौर पर देखने को मिल रहा था। हालांकि धीरे धीरे इन दोनों खिलाड़ियों ने 40 रनों से अधिक की पार्टनरशिप बना ली थी। उसके बाद भी रुकना उन्होंने सीखा ही नहीं, बल्कि 25वां ओवर लेकर आए। जडेजा की गेंद पर चौका मारकर रिजवान ने 50 की धमाकेदार पार्टनरशिप को अंजाम। और दोस्तों, सेंचुरी पार होते ही इन दोनों खिलाड़ियों ने तो अपने अपने गियर में बदलाव कर दिया था। ये दोनों तो केवल चौकों से ही डील कर रहे थे। और दोस्तों, जडेजा की गेंद पर सिंगल लेकर साउद शकील ने अपनी लाजवाब 85 बॉल में पूरी कर ली। तो उसके बाद भी इन दोनों की पार्टनरशिप को तोड़ पाना भारतीय गेंदबाजों के लिए काफी मुश्किल हो रहा था। तो दोस्तों, देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों ने तो 100 रनों की धमाकेदार साझेदारी को अंजाम दे दिया था, जिसने भारतीय खेमे को बिल्कुल खामोश कर दिया था। पाकिस्तान 150 के पार थी। टीम इंडिया मुश्किल में आने लगी थी। लेकिन दोस्तों, तभी 34वां ओवर लेकर आए अक्षर पटेल ने मोहम्मद रिजवान को क्लीन बोल्ड कर टीम इंडिया की तगड़ी वापसी करवा दी, जहां रिजवान 77 बॉल में 3 चौकों की बदौलत 46 रन बनाकर पेवेलियन लौटे। उनके आउट होने के बाद मैदान में मोर्चा संभालते सलमान आगा आए थे। लेकिन दोस्तों, यहां से ही इस मैच का पूरा रुख ही पलट गया और अगले ही ओवर में हार्दिक पांड्या ने साउद शकील को अक्षर पटेल के ही हाथों कैच आउट करवाकर पाकिस्तान की बैटिंग क्रम की धज्जियां उड़ाकर रख दी थी। जहां शकील 76 बॉल में 5 चौकों की बदौलत 62 रन बनाकर पेवेलियन लौटे, तो इससे पहले कि पाकिस्तानी टीम संभल पाती, सर रविंद्र जडेजा का जादू चला और उन्होंने तैयब ताहिर को क्लीन बोल्ड कर आधी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अपने सामने घुटनों पर ला दिया था। और 165 रनों पर ही उनके 5 बल्लेबाज ढेर हो गए थे। ताहिर केवल 5 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए और ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान के लिए शायद 200 रन बनाना भी मुश्किल हो जाए।